destruction and it's beautiful. I'm going through production, it's a crucible. See this rock, there's more than meets the eye. See this boulder, there's an angel inside. Sometimes the fastest way forward is to stop. मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और अभी अर्ली मॉर्निंग का आई थिंक कुछ अराउंड 7 या 8 ओ क्लॉक हो रहा होगा। आई थिंक क्लोज टू 7 या आई थिंक 8 ओ क्लॉक हो रहा होगा। सो बेसिकली आज मुझे बनाना है बनाना पैनकेक। कितना अच्छा रिदम है, राइट? मुझे बनाना है बनाना पैनकेक्स, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, हेल्दी होता है एंड मतलब हम लोग के घर में सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एज ह्यूमंस हम सबको कहीं ना कहीं क्रेविंग तो होती है। एटलीस्ट यूएस आने के बाद तो मुझे स्वीट क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली केक वगैरह या पेस्ट्रीज़ वगैरह खाने का। एंड समहाउ मुझे लगता है ना, ये बनाना पैनकेक्स वो जो फीलिंग होती है ना, केक पेस्ट्री आप नहीं खा रहे हो, उस चीज़ को सफिस कर देता है मेरे अकॉर्डिंग। हर इंसान का टेस्ट बड डेफिनेटली अलग होता है, हर इंसान का चॉइस अलग होता है। सो या इट वैरीज अकॉर्डिंग टू दैट। सो मैं इसको बेसिकली आटा, केला, दूध, देन आई पुट सम वनीला एसेंस ऑल्सो। Were meant to tend, you were called to defend. You left me on my own, you couldn't leave me alone. You called my name, the name you gave me. You called me to shame, you call me to blame me. I know who wins it. I was meant to be protected. टाइम मैंने ये पैनकेक्स बनाए थे ना, तो हुआ क्या था, लाइक द स्मेल ऑफ द एग वाज सो स्ट्रॉन्ग, तो मतलब थोड़ा सा ये लग रहा था। सो बेसिकली आज मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाला था और इसका एकदम रानी सा नहीं, सेमी रानी सा बैटर बनाती हूँ, सो दैट इट कुक्स ईजिली और अंदर तक कुक हो जाए, बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन इट। आप लोग बताइएगा, आप लोग मुझे पैनकेक्स सुबह सुबह खाना किसको अच्छा लगता है? इंडिया में अगर आप हो या अमेरिका में हो, तो मतलब ऐसे तो इंडियन ब्रेकफास्ट हम लोग कितना ही करते हैं। In the San Francisco Bay, going for a run, picking up my shoes, the laces tied for fun, too tightly all the way down. I remember you standing in these shoes in the living room like a toddler circus clown. From across the room, from across the country, there's a special gift you bring to me. You're slowing me down, down, down. You're slowing me down. You're slowing. पीछे वो एक मशीन दिख रही है, वो मेरा एप्स क्रंचर है। एक टाइम ना मैं बहुत ही ज़्यादा जिम एंथुजियास्ट हुआ करती थी, तो मैंने लाइक आई थिंक बैक इन 2018, तो ये तब से वो जिम इक्विपमेंट रखा है। मतलब इस पे एप्स बेसिकली ऑन ऑन योर कोर वर्कआउट के लिए होता है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे से उसके बाद हुआ ही नहीं। और ये देखिए, अपने मस्त से जो है पैनकेक्स भी रेडी हो गए। आप लोग भी आइए और मेरे साथ अच्छे से बैठ के हम लोग पैनकेक्स हनी डाल के खाएंगे। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। और मुझे ना ये पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है इतना अच्छा लग, लाइक अंदर क्योंकि थोड़ी सी ठंड है, तो मैं 2 लेयर कपड़े पहनी थी। और उसके बाद मुझे बनाना था लंच में आज सिंपल सी दाल, राइस और साइड में किसी टाइप की भुजिया बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दाल को लग रहा है मस्त सा तड़का। A smooth instrumento
ना मैंने मॉर्निंग में टी नहीं पी थी, तो अर्ली मॉर्निंग अगर मैं टी नहीं पीती हूँ ना तो मुझे इतना लो फील होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मान लो अर्ली मॉर्निंग रश में नहीं पी पाती, फिर मैं ट्राई करती हूँ काम का थोड़ा मेरा स्पीड ब्रेक हो जाता है ना, तो वो हो जाता है लाइक देन आई ट्राई टू ड्रिंक टी। और ऑलमोस्ट मेरा कुकिंग वगैरह सब हो गया था, उधर मैंने दाल बनने के लिए डाल दी, राइस बनने के लिए डाल दी। और यहाँ पे मेरा फेस ना मैं नोटिस करती हूँ एकदम सूखा सूखा सा हो गया, एकदम जैसे मेरा फेस कभी कभी मतलब जैसे मेरा चबी फेस हुआ करता था, अभी क्या हो रहा है ना मेरा फेस एकदम पता नहीं अजीब सा ही ड्राई ड्राई नहीं बोलूँगी, ऐसे बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है, पता नहीं क्या। लाइक वो जो चबीने से थोड़ा सा चला गया, तो मुझे ना वो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर चबी फेस हो ना तो इंसान थोड़ा ज़्यादा यंग दिखता है। लेकिन मेरे बालों की क्वालिटी थैंकफुली पहले से इम्प्रूव हुई है, एज इन लाइक, और इसका क्रेडिट सिर्फ मेरे डाइट को जाता है। मैं डाइट में ट्राई करती हूँ जितनी सारी हेल्दी चीज़ें हो सके खाऊं। मैं शैम्पू में सच बोलूँ, मुझे दुनिया का कोई भी शैम्पू दे दो, कुछ भी दे दो, मैं यूज़ कर लेती हूँ। जस्ट दैट मुझे कोई ऐसे डिमांड नहीं। बहुत लोग होते हैं ना कि ये इतना हाई फाई प्रोडक्ट्स यूज़ करना, मुझे लगता है आप जो अंदर से खाते हो ना वो आपकी स्किन और बाल में रिफ्लेक्ट होता है। बाहर का केमिकल ट्रीटमेंट्स लो, ये शैम्पू वो शैम्पू यूज़ करो, इट स्टेज ओनली फॉर कपल ऑफ डेज और वट एवर इट इज़, एंड देन इट वैनिशेज। You have to eat very healthy to get a glowing skin and very nice hair. So that is the thing. लेकिन यहाँ पे देखिए अपनी मस्त सी चाय बन रही है, और मैं आज क्या बोलते हैं उसको, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू शुड मेक व्हाट लेमनेड्स। लेकिन मैं यहाँ बना रही हूँ क्या, लेमन जूस। लेमन जूस एज इन लाइक क्या बोलते हैं, लेमन को ऐसे स्क्वीज़ कर करके मैं बॉटल में रख लेती हूँ, एंड एज अकॉर्डिंग कभी लेमन राइस बनाया, ढोकला बनाया, तो उसमें मैं डाल देती हूँ। Yeah, I wandered out on my own. I didn't leave well enough alone. Now I'm underneath a curse. 'Cause you were scared. I struggled for my life 'cause you weren't prepared. I know who wins it. I was meant to be protected. I wasn't made to be defended. बस अपनी चाय भी रेडी हो गई थी, उधर लेमन जूस भी निकल गया था, क्योंकि परसों मैंने ग्रोसरी मंगाई थी, ठीक है। तो मैं ग्रोसरी जब मंगाती हूँ ना तो उस दिन ट्राई करती हूँ लेमन को स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल लूँ, या फिर उसके नेक्स्ट डे, बिकॉज ज़्यादा दिन रखो तो ड्राई आउट होने लगता है लेमन, और उसका जूस इतना फ्रेश नहीं होता। तो मैं हर ग्रोसरी में ऐसे 1 kg या 1.5 kg लेमन मंगाती हूँ और उसका जूस निकाल के रख लेती हूँ। बाहर वाला जूस ट्राई नहीं करती हूँ पीने का, बिकॉज अगेन उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स होता है। सो बेसिकली आई एम फीलिंग लाइक वेरी वेरी रिलैक्स नाउ, एंड अभी मैं बस बैठ के चाय वगैरह पीऊँगी। लास्ट व्लॉग में क्वेश्चन आया था कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं एंड व्हेन आर यू प्लानिंग किड्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे कभी भी शादी भी मैंने ऐसे प्लान नहीं की थी। लाइक आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली। लाइक उस टाइम पे जनरली लोग उतना जल्दी शादी का प्लानिंग करते भी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी लाइक आई थॉट आई गेट मैरिड आफ्टर लाइक एटलीस्ट व्हेन आई रीच 30, लेकिन 25 पहुँचते आप समझ लो कि मेरी शादी वैसे हो गई थी 25-26। एंड येस फॉर किड्स आई थिंक आई एम नॉट रेडी राइट नाउ कि मैं किसी एडिशन मतलब हैविंग एंड रेजिंग किड्स इज़ नॉट अ सिंग ईजी थिंग। सो आई हैव नो प्लान्स एज ऑफ नाउ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं खुद ही मैं सेटल नहीं फील करती हूँ, सो आई डोंट नो। से ना आपको जितना सुंदर कैमरा में व्यू लग रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट नेकेड आई से ना उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और मुझे, मैं ये नहीं बोल रही मैं बच्ची हूँ, लेकिन मैं खुद की अभी ढंग से टेक केयर नहीं कर पाती, दो जन का ढंग से टेक केयर नहीं कर पाती, तो थर्ड मेंबर तो दूर की बात है, मेरे से नहीं होगा। आई एम लाइक स्टिल नॉट रेडी इन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एनीवे चलो यहाँ पे मस्त अपनी सी चाय एंजॉय करते हैं।
और ऑलमोस्ट काम वगैरह तो सब कुछ फिनिश हो ही गया था। बस अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का सैलेड वगैरह मुझे बनाना है, क्योंकि पोस्ट डिनर हम लोग सैलेड ज़रूर खाते हैं, कैरेट्स, लेटस, व्हाटएवर इट इज़। तो वो सब मुझे बनाना है, लेकिन वो सब मैं बनाऊंगी अच्छे से चाय पीने के बाद। और आज का दिन मेरा बहुत ही भागा दौड़ी वाला हो गया। मैंने अपने एप्पल वॉच में ट्रैक किया था, लाइक कितना स्टेप्स हो गया था, क्लोज टू 12,000 स्टेप्स। मैंने आई वाज लाइक डूड, दिस इज़ क्रेजी, आई कांट बी रनिंग दिस मच। There's tape and plastic everywhere. So much emotion. Some walls have been knocked down. It's much more open. Like golden. सारा काम हो गया था और शाम-शाम सी होने लगी थी और बाहर थोड़ा-थोड़ा सा धूप बादल जैसा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से लॉन्ड्री भी कर लेते हैं, क्योंकि जैसे अभी क्या हो रहा है ना, मैं ट्राई कर रही हूँ जितने भी बहुत ज़्यादा मोटे वाले कपड़े हैं ना, सबको धो-धो के रख लो। और समर्स में तो डेफ़िनेटली, जैसे कि अभी समर्स, मतलब यहाँ जब समर्स में बोलूँ ना, तो समझो 8-10 डिग्री, 12 डिग्री यहाँ का समर्स वही होता है। मैक्सिमम 20 डिग्री, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो 20 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो उस कल का टेम्परेचर आई थिंक 12 या 14 डिग्री था। लेकिन होता है ना समर्स में, जैसे विन कपड़े भी आपके ज़्यादा गंदा होता है, स्पेशली मैं तो दिन भर भागती रहती हूँ, तो मेरे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, किचन में काम भी करो तो ड्रेस आपका ऑलरेडी गंदा हो जाता है। सो यहाँ मैंने बेडशीट, जो भी समर का बेडशीट वगैरह सब धो के अच्छे से निकाल लिया था। क्योंकि कभी रात में जैसे मन करता है ना, अभी कंबल कभी-कभी ओढ़ने का मन नहीं करता है। जैसे सुबह में बहुत ठंड होती है तो आप कंबल ही ओढ़ते हो, लेकिन जैसे कभी-कभी मन करता है लाइट सा कुछ एक ब्लैंकेट हो, तो मैंने ब्लैंकेट्स अभी वॉश कर ली थी। It's beautiful. I'm going through protection. It's a crucible. See, there's rock. There's more than meets the eye. See this boulder. There's an angel inside. आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा भागा-दौड़ी वाला हुआ। लॉन्ड्री की, उधर इतना सारा मील वगैरह कुक किया। फिर क्या बोलते हैं उसको, मैंने आज दही भी, कर्ड भी सेट होने के लिए डाला। तो वीकेंड के पहले मेरा ये सब ना लॉन्ग लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स होता है। लेकिन मैं खुश हो जाती हूँ, मैं थोड़ा भी स्ट्रेस लेती हूँ ना, तो मैं आके अपने प्यारे-प्यारे से चीनू मीनू पिंक पेड़ को देख लेती हूँ। सो आई फील रियली हैप्पी। एंड आपको पता है मेरे समर कलेक्शन से ये ड्रेस निकली है, जो कि आई थिंक मैंने कभी नहीं पहनी। ये स्मॉल साइज़ है, इंडिया स्मॉल, मतलब यूएस का एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये मैंने ड्रेस कभी नहीं पहनी है, क्योंकि तब मैं मोटी थी और मुझे फिट नहीं हो, मोटी मतलब हेल्दी थी और मुझे फिट नहीं होता था। और ये मम्मी ने मुझे मैंने ही सेलेक्ट किया था, मम्मी ने फिर उसको खरीद के मेरे को इंडिया से भेजा था, आई थिंक मिंत्रा से। सो मैं सोच रही हूँ अभी समर्स आ गया ना, तो मैं मस्त ये ड्रेस पहनूंगी और थोड़ा सा बाहर घूमूंगी। लेकिन अभी थोड़ी सी ठंड है बाहर, तो लाइक इतना भी नहीं है कि आप ऐसे-ऐसे ड्रेसेस पहन के घूमो, आपको ठंड लग जाएगी। फिर मैंने ऑलमोस्ट लंच तो आपने देखा ही था। मैंने दाल, राइस वगैरह सब प्रिपेयर कर ली थी, तो मेरे पास बीन्स थी और आलू थी। मैंने सोचा एक आलू डालती हूँ और एक एक पैकेट इतना बीन्स मैंने लिया और उसको डाल के मैंने मस्त सा देखिए अपना बीन्स और आलू फ्राई, साथ में अपनी यम्मी सी एकदम थिक वाली दाल और राइस। और मैं सोच रही थी, मैं एक्चुअली ये 2 जन का राइस है, 1 जन का राइस नहीं। आप लोग सोचते हो कि लड़की कितना राइस खाती है। नहीं, नहीं, मैं इतना राइस नहीं खाती, क्योंकि मेरा इतना एपेटाइट ही नहीं है, तो खाने तो दूर की बात है। Who touched me? Who touched me? Afraid your faith has saved you. मैंने अच्छी सी रोटियां भी बना ली थी। समर्स में पता है, जैसे विंटर्स में फिर भी थोड़ा बहुत रोटी खाने का मन करता है, लेकिन समर्स में इतना ज़्यादा मन नहीं करता। लेकिन बहुत दिन हो गया था रोटी खाए हुए, तो मैंने रोटी भी बना ली थी। Islands of reconstruction, and it's beautiful. I'm going through protection. It's a crucible. See, there's rock.
एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी इवनिंग में फिर से वेलकम है। सो यस, फाइनली आई गॉट सम टाइम काइंड ऑफ डू द ब्लॉग फ्रॉम आउटसाइड। शाम का टाइम का एक अलग, इट्स रियली पीसफुल एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड सुबह में थोड़ी ठंड थी, बारिश हुई थी तो, लेकिन अभी जैसे कि वेदर ना थोड़ा थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया, तो इट्स लाइक इट्स गुड। शाम तक पता है भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड फाइनली मैंने आज अपना नेल पेंट भी चेंज कर लिया। इस साइड से ना लेक का बहुत अमेजिंग सा व्यू आता है एंड द बेस्ट थिंग आई कैन सिट हियर एंड टॉक। एंड इस साइड के जो अपार्टमेंट्स है ना, उस साइड सारे बच्चे, अभी समर्स है ना तो सब बच्चे ऐसे ऐसे यू आई एम सम वियर्ड क्रीचर टॉकिंग टू माई सेल्फ। सो या, बीइंग अ व्लॉगर इज़ नॉट ईजी, स्पेशली आउटसाइड बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड ट्रस्ट मी, अभी मुझे इतना पता क्या होता है, लाइक मुझे जब वॉक करती हूँ और इधर मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, मूवी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने मी टाइम में करूँ। लाइक एंड ये वाला मेरा वेरी ओल्ड स्वेटर, लेकिन मैं इधर इसको मैंने ना आज काफ़ी टाइम बाद पहना है। जनरली मैं आती हूँ, मेरे पास कपड़े बहुत है, पता है आपको, मेरे पास कपड़े इतने सारे, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ पहनना। एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे आज मैंने लॉन्ड्री की तो सारे विंटर्स के कपड़े निकाल रही थी, तो ये निकला। अमेजिंग से मजेस्टिक लेक का एंजॉय करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी टाइप लग रही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फेस पे धूप आ रही है और बड़ा मज़ा आता है इसे विटामिन डी लेने में। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, इधर से कैमरा फेस करना पड़ेगा। आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। होपफुली नेक्स्ट वीक से लाइक, अभी कोई लोग नहीं है। आई थिंक दोपहर के टाइम यहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं, अभी कोई भी नहीं है, वो चीज़ है। और मुझे इस साइड का जो व्यू आता है ना, जब मैं इस साइड से खड़ी होती हूँ तो इस साइड से पूरा एकदम मस्त व्यू आता है। स्पेशली अभी थोड़ी देर पहले जैसे बारिश हुई थी, आधे घंटे के लिए ही हुई थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद ग्रीनरी ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक बारिश के बाद एक बहुत अच्छा फैक्टर ये होता है ना कि आपका जो ग्रीननेस होता है ना ग्रास में या फिर समथिंग लाइक दैट, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आया सब लोग बास्केटबॉल, टेनिस, लॉन टेनिस सब कुछ खेलने, अंदर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है। आपको उसका आवाज़ आ रहा होगा, बास्केटबॉल ऐसे जब हम डंक का मतलब ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बास्केटबॉल को डंक, आई एम नॉट श्योर। आई नो अ फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू बास्केटबॉल, ऑल ऑफ देम, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम। मैंने एक बार ट्राई किया था स्कूल में जब मैं DPS में थी, एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट गेम, नॉट फॉर पीपल लाइक अस। और ये मेरा जो इसमें ब्रूच टाइप का लगा है ना स्वेटर में, इट्स शाइनिंग लाइक डायमंड, तो इट्स नॉट डायमंड। लेकिन गर्मी की वजह से ना ट्रीज हैव स्टार्टेड टू लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स अ लिटिल बिट, आई फील सो। कम ये सब क्लिप्स ज़रूर इंक्लूड करूँ अपने ब्लॉग में, सो दैट आपको भी अच्छा लगे ना। हमेशा किचन देख के भी इंसान थोड़ा सा ये हो जाता है। There's tape and plastic everywhere, so much emotion. Some walls have been knocked down, it's much more open, like golden. सोच रहे होगे मैं आज अपना बैग लेके क्यों घूम रही हूँ। अरे वाह, पीछे देखिए वहाँ पे खरगोश, एक सेकंड, ये हमारा छोटा सा खरगोश, पीछे एक छोटा सा खरगोश था, मतलब जैसे मैंने कैमरा लगाया वो भाग गया। मैं एक बार सोच रही थी ना कि मैं गाजर लेके आती हूँ, खरगोश गाजर खाता है राइट, सोच रही थी गाजर लेके आती हूँ और इसको खिलाती हूँ, खाता है कि नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं है अलाउड है कि नहीं। मतलब होता है ना, आप ऐसे एनिमल्स को फीड नहीं कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट पेटिंग देम। लेकिन ठीक है यार, खरगोश कितना क्यूट होता है ना। हम लोग बचपन में कितनी ज़्यादा खरगोश और क्या बोलते हैं, कछुए की वो कहानी सुनते थे। सो खरगोश इज़ अ वेरी क्यूट एनिमल। आई लव रैबिट्स। तब मेरा समर्स में इतना ज़्यादा मन करता है ना, ये वाली जो आइस लॉलीज़ होती है, फ्रूट लॉलीज़, फ्रूट वाला जिसमें होता है बेसिकली जस्ट फ्रूट एंड वाटर एंड वॉट एवर फ्लेवरिंग्स ऐड, जो हम लोग बचपन में ऑरेंज वाली कैंडी और ये सब खाते थे ना, वो मेरा इतना ज़्यादा खाने का मन कर रहा था कल रात में कि मैंने ऐसी ठंडी चीज़ें खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। एनीवे चलो कोई बात नहीं,
मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मैं आपको जल्दी आप लोग को चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी। मैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी ब्लॉग एंड करने वाली होती हूँ ना स्पेशली, तो चिड़िया लोग की आवाज़ ज़्यादा मुझे सुनाई देती है। और इस साइड इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं ब्लॉग एंड करती हूँ तो डेफिनेटली चिड़िया चीची चीची ज़्यादा बोलती है। मे बी डेंसिटी ज़्यादा है। हमने क्या किया था ना, विंडो खोल दिया था और रात के टाइम ये जो पीछे आपको घनी घनी जंगल दिख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। मतलब इट वाज लाइक यू नो हॉरर मूवी में कैसा होता है, ऐसे पॉइंटेड ट्रीज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बहुत स्कैरी लग रहा था। लेकिन हाँ अच्छा लगता है। अभी तो समर्स में आराम से विंडो खोल के अपन सो सकते हैं, विंटर्स में तो। आपको मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।